अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं The ever dashing, the ever gorgeous, the ever stunning will stay like this। मुझे लगता है हमेशा मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। क्या हाल चाल है आप लोग की? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मौसम जो है वो जो करवटें बदल रहा है, अब करवटें नहीं बदल रहा, अब कुलाबाजियाँ खाना शुरू कर दी हैं। रात को अगर बारिश कुलाबाजियाँ नहीं होता, कुलाबाजियाँ कलाबाजियाँ होता है। हाँ जी, कलाबाजियाँ होता है। जी हाँ जी, यस ओके, डेफिनेटली चले। तो होता ये कलाबाजियाँ जो होती है ना, वो खाना शुरू हो गया है, क्योंकि रात अगर बारिश हो जाए तो आपको लगता है कि यार चलो अभी प्रिवेल्स, द ठंड प्रिवेल्स और द लाइट मौसम विल प्रिवेल। पर नहीं, फिर आपको जब तो आप उठते हैं सुबह और जब सूरज की तपिश से आपकी गाड़ी जो है वो इतनी गर्म होती है कि आप स्टीयरिंग पे हाथ लगाते हुए डर रहे होते हैं कि कहीं स्किन उसके साथ ना लग जाए। और अभी मेगा स्टार्ट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी रिमाइंड, मैं जितना अप्रैल का एंड हमारा बुरा गुजरा था ना, बुरा के लिहाज से सख्त गर्मी वाला, उससे मुझे लग रहा था अब और ज़्यादा आएगी। लेकिन अभी एक दो दिन से मुझे ऐसे लगता है कि रातें जो है वो कंपैरेटिवली ठंडी हैं, वो उस तरह से अभी गर्म नहीं हुई कि अभी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। आगे आने वाला मौसम जो है वो और ज़्यादा स्टेट में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वो है इस्लामाबाद की मागला हिल्स एंड देन मरी। तो मरी और अभी मागला हिल्स का मौसम अभी भी बहुत बेहतरीन है, जैसे मुनाल वाली साइड का तो बेहतर मौसम है। तो उनकी हवाओं की वजह से हमारी रातें जो है वो सुकून पुरसुकून होती है। लेकिन हलीमा, आज का जो मौजू है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस तरह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि शादी में स्पाइस नहीं रहता। ठीक है, जब शादी आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं और बच्चों की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो माँ बाप बच्चों के लिए ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। और जब वो वक्फ़ कर देते हैं बच्चों के लिए ज़िंदगी, तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उनके अंदर जो दैट्स द स्पाइस। हाँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि दैट इज़ द स्पाइस, के बच्चों में अपनी ज़िंदगी ढूंढना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि फिर मर्द का रोल बढ़ जाता है जब बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि औरत तो रोल बढ़ ही जाता है उसका, क्योंकि वो बच्चे पाल रही होती है। एंड वेदर टेक एनी सोसाइटी, माँ का रोल हमेशा बच्चे के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ मैन। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो क्या मर्द को उधर अपना रोल कहीं और ज़्यादा कर देना चाहिए? कहते हैं मर्द को 3 चीज़ों में बहुत अच्छा होना चाहिए। वंस द स्पाइस इज़ गॉन, जब आपको लगने लगता है कि स्पाइस जाना शुरू हो गया और लाइफ में वो चीज़ नहीं रही और कहती तुम मेरे लिए वैसे तैयार नहीं होती, तो 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें होती हैं पैम्परिंग, 3 पीस जिसे कहते हैं। तो लो कास्ट में आपको समझाऊंगा 3 चीज़ें। एक होता है पैम्परिंग, प्रोवाइड, एंड द लास्ट वन इज़ पैम्परिंग होता था, प्रोवाइड होता था, एंड थर्ड इज नॉट कमिंग टू माई माइंड, बट आई जब सब एक्सप्लेन आपको करूँगा पता। तो सबसे पहले अगर पैम्परिंग जो है हलीमा, वो ये होता है कि आप किसी का ख्याल, जैसे आपको याद है कि जो केव सिविलाइजेशन थी उसमें भी पैम्परिंग करती थी खातून की, तो वो फिर उनसे शादी करती थी। ठीक है, उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता था कि वो मजबूर हो जाती थी उनसे शादी करने के लिए। जैसे आपका ख्याल है, कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया या कोई गिफ्ट दे दिया, सो ये चीज़ें जो है ये आपकी रिलेशनशिप में एक स्पाइस का काम करती है। लेकिन प्रोवाइड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। जब तक तीसरा पी भी मैंने याद आ जाएगा कि मैं जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी शादी में से एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि स्पाइस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद मर्द को क्या करना चाहिए वो मर्द ही बता रहा था कि 3 पीस जो है वो आपको तीसरा याद आ गया। तीसरा पी है वो प्रोटेक्टिंग है। ठीक है, एक आपका पैम्परिंग हो गया, आपका प्रोवाइडर हो गया, और फिर एक हो गया प्रोटेक्टिंग। पैम्परिंग में जैसे आपको मैंने कहा कि आप कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, गिफ्ट दे दे, कुछ कर दे। तीसरा जो प्रोवाइड वाला ख्याल रखें, और बेसिकली आप ख्याल रखें, एब्सोल्युटली। और प्रोटेक्ट वाला मैं पहले बताऊंगा, प्रोवाइड में लेटर बताऊंगा। प्रोटेक्ट का आपको ये होता है कि आप अगर आपकी बेगम कहीं बैठी हुई है और आपको पता है कि शायद उससे सही बात नहीं की, उसने गलत बात कर दी है, किसी ने उनसे गलत बात कर दी है, सो वहाँ पर आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। आप बिलीव करें, जो आप वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो आपकी बीवी बड़ी ऑब्जर्वेंट होती है, वो देख लेती है, और उसके लिए वो चीज़ इतनी बड़ी होती है ना कि मेरे शौहर ने मेरे लिए वहाँ पर बोला इंस्टेड ऑफ मी सेइंग, बिकॉज यूजुअली आपके ससुराल में भी आपकी बीवी नहीं बोलती, वो कहती है यार लेट इट गो,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होती है कि उसे पता होता है उसने उसी घर में रहना है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज कम से कम होती है उसमें वो कहती है कि यार लेट्स नॉट डू इट, कि नहीं करती किसी कंट्रोवर्सी में या किसी ऐसी लड़ाई में कब हिस्सा नहीं बनना। अपने माँ बाप से भी सीखा होता है कि माँ ने कह रहा है कि बेटा समझौता करना, ठीक है, और ये कोई गलत तरीके से नहीं कि बेटे को प्रेशराइज करते हैं, वो बच्चे को एक अच्छी चीज़ सिखाते हैं समझौता करना है। तो वो क्या करता है, अगर शौहर उस टाइम पे बोल देना तो बीवी को लगता है अब अगली बार मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये होता भी है हुमायूं, अगर शौहर बोल देना उस टाइम पे तो बाकी के लोग भी ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये हमें पलट के जवाब ना दे, लेकिन अगर इसका शौहर 2 से 3 दफा पलट के जवाब देगा इसके सामने तो इसको भी हिम्मत मिलेगी और वो डर जाते हैं। अगली जो है वो आपके पास आ गया प्रोवाइड का। ये बड़े मजे का है। कहते हैं प्रोवाइड का मतलब ये नहीं कि आपने फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट तब भी देनी है जब उसको ज़रूरत ना हो। जैसे मदर होती है, वो अपने बच्चे को फीड करती है और 3 घंटे के बाद चाहे बच्चे को चाहिए दूध नहीं चाहिए, कहते नहीं नहीं लोगी, नहीं तो आपने करना है फीड। वो चीज़ प्रेशराइज द किड। और पर आप वो वाला इंसान हो जो जिताए बिना, ये ना हो कि आप पैसे देकर आप जिताए कि हाँ मैं तुम्हें दिए थे वो पैसे का तुमने छोड़े। तो कहते हैं मांगो उससे जो दे खुशी से, लेकिन बताए ना किसी को, ठीक है। तो ऐसे बंदे से लेना चाहिए जो किसी को ना बताए। यू ऑलवेज हैव टू टेक। सो वो प्रोवाइडर आपको दे भी पर वो किसी को बताए भी नहीं और जबरदस्ती आपको उस टाइम पे दे। अगर ये ऐसा तो मुझे लगता है एक ही है, अल्लाह मियां जो दे खुशी से और बताए भी नहीं किसी को, तो ये तो अल्लाह मियां है। भी ना किसी से, वो होता है बताए दे खुशी से, बताए ना किसी से, कहे ना किसी से। सो मैं अभी रिसेंटली मैंने देखा कि दिस शो हैज चेंज्ड मी अ लॉट। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज की। जैसे मेरी माय वाइफ इज़ अ अर्निंग पर्सन, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ पैसे ना रख लो तुम। तो वो कहती नहीं मेरे पास तो है, आई हैव माय ओन सैलरी। मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई आल्सो हैव टू गिव यू सर्टेन अमाउंट। सो मैंने उसे भेजा और मैंने कहा नहीं तुम रखोगी। ये इसमें मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, बहुत अर्ली स्टेज ना दूँ नहीं दे जरूर दे, लेकिन अभी जो वो कह रही है ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसे बात ख़वातीन वाकई ऐसी हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि जो हमने कमाया है ना वो इस्तेमाल ना हो, बस सिर्फ वही हम इस्तेमाल करके जो हमारा मियाँ कमा रहे हैं। ये होता है, आई जस्ट डोंट नो कि क्यों होता है, लेकिन ये होता है इंसान। लेट्स वेलकम द मिरांडा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हलीमा बहुत अच्छी लग रही है, रेड कलर अगर होता तो और ज्यादा अच्छी लगती। ये जो जोड़ा है मैंने ज़ैनब की फरमाइश पे पहना है। कल मैंने एक तस्वीर दिखाई अपने हस्बैंड के साथ जिसमें मैंने पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा आपने शो में क्यों नहीं पहना। मैंने कहा ऐसे ही मतलब शायद इत्तेफाक नहीं हुआ या मेरा दिल नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं कल आप यही पहन के आएंगे। तो ज़ैनब मैं आपकी वजह से बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा पिक्चर में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो तो मैंने आपको लिफ्ट में ही बता दी थी कि कलर बहुत अच्छा। बताओगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि आपका ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आपने क्या देखा उसके बाद? फिर मैंने आपके जूते देखे मैचिंग उसके साथ जो पूरी डिटेल मुझे बताई कि मैंने ऐसे कपड़े पसंद किए, फिर मैंने ये मैच किया, वैसे मैच किया, फिर उसके साथ शर्ट तो मैंने मैच कर लिया, उसके बाद जूता फिर मैच करना। ज़ैनब मैंने इसका बेज कलर लिया तो मैंने इसका फिर डार्क बेज ऊपर पहना कि यूजुअली इसी तरह का। फिर मैंने कहा ये बहुत कॉर्ड सेट सा बन गया है, मैंने कहा यूनिफॉर्म बन गया, मैंने कहा नहीं समथिंग डार्क हैज टू गो विद इट। फिर मेरी दोस्त आरफा, आपको पता है बेस्ट फ्रेंड, मैं साहब से कॉल कर, मैंने कहा तू कॉल पे तो नहीं है, जल्दी से देखती जा, मैं उसको पिक्चर्स भेज रहा हूँ। एक उसे सिलेक्ट कर लिया, वो कुछ और था। फिर मैंने उसको ये भेजा, कहती यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग मी, आई एम कंफ्यूज्ड टू, टेक व्हाटएवर यू वांट। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से आपको बुलवाएंगे। ज़ैनब जल्दी से बताओ क्या बनाओगी आज? हम चिकन नगेट्स बना रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट, आपका दिन अच्छा गुजरे। Welcome back after the break. Now only I speak, ladies and gentlemen. क्या कह रही हो? मैंने पूछना है सवाल आपसे। कुछ सवाल पूछना? हाँ जी। पूछूं? सीधे होके बैठे आप पहले तो। आपको तमीज़ नहीं है, मैं आपकी प्रोड्यूसर होती ना, आपको अभी सेट करके एक देती। तभी तो आप नहीं हैं। हाँ, ये तभी तो मैं नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं शादी से स्पाइस खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? इन 3 पीस के अलावा आपने कुछ बताना है? खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? मेरा तो अभी तक बहुत चल रहा है तो मैं क्या बताऊं? अभी तो मेरा तो ठीक है ना, शुरू के दिन है, उगे है जमीन से। हाँ। तो अभी तक ठीक चल रहा है। अच्छा अभी तो अगर बहुत बहारें आनी है मेरी तरफ से इनपुट, मेरी तरफ से इंशाल्लाह। हलीमा स्पाइस ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि
द गेम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, तुम कहती थी तीनों के अलावा कभी विल नेवर डाई, ठीक है। औरत को बड़ा अच्छा लगता है उसको अप्रिशिएट किया जाए। ओनली अ टैप एट द बैक, अगर उसने अच्छा से खाना बना दिया, आपको लंच भेज दिया है, आप एक मैसेज कर दें कि यार द लंच इज़ रियली डिलिशियस, थैंक यू फॉर दैट, उसका पूरा दिन आपने बना दिया, ठीक है। और दूसरा जो मुझे चीज़ लगती है कि एक एडिशन जो 3 पीस के अलावा मैंने देखा है लोग जो खातून जिसको लेकर आते हैं उसके माँ बाप की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उस तरह उनको नहीं चाहते, और उन्हें लगता है उनके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके साथ रह रहे होते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जो अपने माँ बाप के घर जाती है या वो उनके पास टाइम गुजारना चाहती है, कोई इवेंट पर उनके साथ ज़्यादातर होना चाहती है, तो आप कहते हैं फिर जाना है, फिर छोड़ कर आऊँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके भी माँ बाप है, वो अपना पूरा घर छोड़ कर आई है, उसने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी, तो गिव रिस्पेक्ट टू उनके पेरेंट्स को भी, तो वो लिटरली आपके माँ बाप के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। औरत में बड़ी पोटेंशियल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, आपको यहाँ पे बिठा के सब कुछ सिखाया है। यू मिस संदल, जितनी भी खवातीन मेरी ज़िंदगी में वो आपको बड़ा ट्रेन करती है। ज़ैनब हो गई, रुबेल हो गई, आरजू हो गई, हर दिन औरत आपको अपना कोई एक बिहेवियर दिखाती है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, अगर सीखना चाहें तो। इससे पहले कि आंखों से वार और कर दे, इम्तियाज़ मेरे बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा है और कह रहा है कि किस वक्त आपने गेस्ट को बुलाना है या मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूँ। लेडीज जेंटलमैन, आज आपको हम इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी है, एजुकेशन एडवोकेट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र है। इनके बारे में आपको बताऊँ कि इन्होंने क्लिकनिक्स के को फाउंडर भी हैं और preparehow.com जैसे तालीमी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज़ारों तलबा को दाखिला के जो टेस्ट होते हैं, जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए, करियर गाइडेंस के लिए मदद फराहम करते हैं। खुर्शीद साहब जो हैं, जिनका नाम है खुर्शीद शिरानी, ये फ्यूचर टीम पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक है, जहां वो पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मौके भी देते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की रसाई दिलाने में भी मदद दे। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं खुर्शीद शिरानी साहब से, जो कि रूस एक फेस्टिवल जो है 2024 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आज हमारे साथ एक और महफिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, प्लीज आइए, थैंक यू, प्लीज थैंक यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल अपने कोने वाली सीट संभाल लें और आप अपना हाथ जो होते हैं ना, जो इसे क्या कहते हैं, रेस्ट, आर्म रेस्ट जो है वो आप अपनी इस्तेमाल कर लें। एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, ई कॉमर्स आपका एक बहुत सेंटर पॉइंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स एक ऐसी दुनिया है जो कोविड के बाद पाकिस्तान ने एक्सप्लोर की। हम उससे पहले बहुत दूर थे, इससे बहुत नहीं, चलो तकरीबन दूर इतने थे जितना दुनिया दूर नहीं थी। अब ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। कैसे ई कॉमर्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर किया? देखिए, इकोनॉमिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो हर दुकान की एक कोशिश है, चाहे एक छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान है, कि उसका कोई ना कोई डिजिटल प्रेजेंस हो। बस उसमें ये डिफरेंस है कि कुछ वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं, कुछ ख़वातीन की जिस तरह से बात की जाए तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर उनके पेजेस के थ्रू वो अपने ई कॉमर्स स्टोर्स को चला रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकल सेगमेंट जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है और ये मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ना है इसने। और इस सेगमेंट ने डेफिनेटली जितना मज़ीद बढ़ना है तो उसी तरह से ही जो है आपके नौजवान एम्पावर हो रहे होते हैं, आपके जो डिजिटल एक्सपर्ट्स होते हैं, ई कॉमर्स के ऊपर जो फोकस्ड होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से, जिस तरह आपने कोविड की बात की, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बल्कि कोविड के अलावा भी जिस तरह जैसे आज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी तरह के लॉकडाउन्स या कोई भी इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात हों या जंग की सूरत हाल जिस तरह से है, तो इस तरह की सिचुएशन में इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डिफरेंट बिजनेसेस को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह हुमायूं ने आपके आगाज़ में जो है वो ये बात की ई कॉमर्स के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ई कॉमर्स आने की वजह से आसान हो गई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आसान हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कहते हैं हमें एक स्टार्ट का पता नहीं लगता, स्टार्ट किस तरह से करना है। आपका इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी इंसान बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पिक करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पिक करनी चाहिए ताकि ई कॉमर्स में भी अगर वो बिज़नेस करे तो उसका बिज़नेस जो है वो अच्छा चल सके। देखिए, ई कॉमर्स एक
पूरी अलग दुनिया है। जिस तरह से हमारे फ़िज़िकल स्टोर्स हैं या फ़िज़िकल जो दुकानें हैं या कोई भी फ़िज़िकल जो बिज़नेसेस हैं, ई कॉमर्स एक पूरी अलग दुनिया है जिसमें आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ टेक आपको आने चाहिए, जिसमें आपका इंटरनेट और कंप्यूटर का जो बेसिक इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपने मोबाइल के ऊपर आजकल हर तरह के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट यूज़ के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। फिर जिस तरह अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो एआई में आप जेमिनाई को यूज़ कर सकें, आप चैट जीपीटी से सवाल पूछ सकें, प्रॉम्प्ट देना आता हो, प्रॉम्प्ट देना आता हो। फिर सवाल ज़रूरी नहीं कि एक सवाल आप सही से पूछ सकें, अगर उस सवाल का जवाब आपको गलत आ रहा हो तो आप उस सवाल के बाद दूसरा सवाल सही तरीके से कर सकें, तो आप पूरी एक कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकें। उसके बाद आप उन तरीक़ों के ऊपर प्रैक्टिकली उन स्टेप्स को फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली एक चीज़ में ख़ुद उस चीज़ को नहीं देखते हैं तो तब तक एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन जब आप ख़ुद एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो या कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हो, उन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होता है। यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और कैसे ई कॉमर्स में हम जो चीज़ एक एडिशन अब करेंगे, एक तो है क्या, एक तो हम उसकी बेसिक एक नॉलेज लोगों को बता देंगे। ई कॉमर्स से एक घर बैठी खातून को या एक घर बैठी लड़के को या किसी बेरोज़गार को कैसे एक चेंज मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे एक और में। कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम उनसे बात कर रहे थे, उनसे इस तरह कह रहे हैं कि मैं उनसे, हम शेरहानी साहब से बात कर रहे थे कि वी हैव टू टॉक अबाउट ई कॉमर्स के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में, कि थोड़ा सा हम एक बना लेते हैं प्लेटफॉर्म सा कि ई कॉमर्स पहले हम ये समझते थे ऑनलाइन जो बिज़नेस होते हैं सिर्फ उनको कहते हैं, लेकिन जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं वो भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कर दें तो वो भी ई कॉमर्स के ज़ुमरे में आ जाते हैं। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप विदाउट ई कॉमर्स अपना बिजनेस चला सकें, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, जैसे आप ही ने जिक्र किया, लॉकडाउन हो जाता है, रात को 10 बजे अब बंद करना पड़ता है, 8 बजे कुछ लोगों को बंद करना पड़ता है। सो आप अपनी जो थ्रेशोल्ड है या जो आपका ब्रेक इवन है वो होना मुश्किल हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए, एक कुशन देने के लिए आपको ई कॉमर्स का सहारा लेना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ई कॉमर्स पे भी आपकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ई कॉमर्स में लोगों की सेटिस्फैक्शन बड़ा डिफरेंट हो जाती है। कुछ ऐसे बिजनेसेस जो ई कॉमर्स से नहीं चला सकते, जैसे वन ऑफ द फूड बिजनेस, ठीक है, अगर आप वो ई कॉमर्स से चला सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो खाना आपके रेस्टोरेंट में लोग खाएंगे वो डिफरेंट होगा, पर जो डिलीवर होगा वो डिफरेंट होगा। इसको ई कॉमर्स कैसे कैटर करता है ऐसे बिजनेसेस को? देखिए, हर इंडस्ट्री के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स के सेक्टर को देख लें कि जब तक आपने कपड़े कहीं से ट्राई ना किए हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि आपने क्या बाय करना है, क्या बिल्कुल ठीक है, क्या आपने चूज़ करना है। साइज़ डिफरेंट होते हैं, किसी एक ब्रांड के साइज़ जो है एक तरह से वो मेजर कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के दूसरी तरह से मेजर कर रहे होते हैं। फूड का भी यही एक मेन इशू आ रहा है, तो उसमें आपका जो आपकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल डिफरेंट फूड ब्रांड्स जो हैं। ब्रांडिंग का मतलब मार्केटिंग, ब्रांडिंग का मतलब ये कि आपके नाम के साथ कोई अपना एक टेस्ट जो है उन लोगों का एफिलिएट हुआ हो, कि फॉर एग्जांपल उनको पता हो कि मैं यहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ तो इनका टेस्ट किस तरीके से होगा और इस किस्म का खाना आएगा, इस लेवल का खाना है। इसी को कंटिन्यू करना है मैंने चाहूँगा किसी बात तो करें तो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, बिकॉज मेरा एक रेस्टोरेंट सबको पता है, तो मैंने ये आपसे सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद, क्योंकि जाहिर बात है मानो मैं दुखती रग आजकल जल्दी बंद हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो मुझे फ़ौरन टॉक बैक पे उन्होंने कहा दुआ लाहौर से, मुझे लगा वो मुझे कह रहे दुआई करें आप और कुछ नहीं कर सकते। दुआएं जी हमारे साथ लाहौर से कॉलर है, मुझे लगा लिटरली वक्त मुझे कह रहे दुआ है आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आए हैं जी हुमायूं भाई, आप तो मतलब बड़ी लंबी छुट्टी पे गए हुए थे।
और हलीमा जी कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हैं। आप बता दें दुनिया जहान को मेरी छुट्टियों का। जी मुझे कुछ थोड़े से इश्यूज थे, हेल्थ इशू भी था मुझे, और क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी थी, मेंटल हेल्थ मुझे कुछ से वो करना था, और उसके लिए तो आपको देंगे हम 2-3 साल की छुट्टी। मुझे लगता है हुमायूं भाई ना अपनी वैल्यू बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं बहुत। अब तो जल्दी जल्दी छुट्टी पे चले जाते हैं, जल्दी जल्दी। नहीं अब नहीं जाऊंगा। काफी दिनों की। अब आपने हर लफ्ज यूज करना है सिवाय छुट्टी के। छुट्टी कह के तुसी मेरा काम खराब कर दो। दुआ जी कैसी है? बड़े अरसे बाद आपकी मैंने आवाज सुनी है। आप आते ही नहीं है। मैं तो हलीमा जी से बात करती रहती हूँ, पूछेगा हलीमा जी से, सादिया इमाम से। बिल्कुल ठीक है। दुआ जी लाहौर गर्मी बहुत ज्यादा है, ये बस ठीक है कि जुमे को मैंने लाहौर आना है। नहीं, लाहौर में मौसम परसों का थोड़ा बेहतर हो गया है। तो इस्लामाबाद पिंडी में जो बारिश हुई थी ना, उससे इधर भी हुई थी थोड़ी सी। हाँ हमने पानी रोड़ा तो था उस तरफ, लाहौर की तरफ, 1-2 बाल्टियां भर के रोड़ा तो था हमने। पहुंचा अब तक? बस आप लोगों ने बादल भेजे थे ना, तो बड़ा अच्छा हो गया था। हमारे गांव में ये लफ्ज यूज होता है दुआ जी, रोड़ा। हम कहती पानी सारा तू इतने रोड़ देता है, तो वो रोड़ दिया हमने पानी आपकी तरफ। आज तो बड़ी तेज धूप निकली हुई है, कल भी धूप थी, इधर भी लेकिन ये कि मौसम बहुत गर्म नहीं है। मर्द को जो स्पाइस खत्म हो जाता है, दुआ जी जल्दी से पूछेंगे, जो शादी में एक वक्त आता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो मियाँ बीवी में वो जिस तरह की शादी की शुरू में जो एक एक्साइटमेंट और फन और सब कुछ होता है, वो खत्म होने लगता है। एक चीज कोई बताए जो मर्द करे जिससे वो स्पाइस वापस आ सकता है, क्या लगता है? जल्दी से बताएं, फिर ब्रेक लेंगे। हालांकि होना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन ये बात सही है, काफी कम हो जाता है, वो बात नहीं रहती। तो मर्द को ऐसी क्या एक चीज करनी चाहिए जिससे वो दोबारा में, मुझे लगता है कि अगर तारीफें करे बेगमात की, उनको शाबाशियां दे, उनको पैसे जो करना चाहिए। वो बच्चों की माँ इतनी अच्छे तरीके से सारे फराइज अंजाम देती है। आपके शौहर क्या करते हैं? आपके शौहर क्या करते हैं? मेरा तो पूछो ही मत, मौलाना है वो। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर कहीं मत जाएगा। वी लव यू फॉर दैट, जस्ट किडिंग। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे होंगे, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जाने से पहले मैंने इनसे कहा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप बता रहे थे कि वो ब्रांडिंग करना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए लोगों को उसका टेस्ट याद होना चाहिए कि जब ये खाना इसका आएगा तो उसका टेस्ट वैसा ही होगा। उसी से कंटिन्यू करें आप कैसे। और एक तो ये चलो कर दिया, खाना ऐसे ही हुआ कि टाइम पे डिलीवर हुआ, खाने का टेस्ट भी नहीं ख़राब हुआ, वो पता डिलीवर होना है। और आपको लगता है मार्केटिंग में कोई और चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है? मुझे लगता है जिस तरह आपने पहले ही खुद ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, ई कॉमर्स में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब एक प्रोडक्ट आपके सामने होता है तो आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। जब एक प्रोडक्ट को आप दूर से देख रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं या वीडियो में देख रहे हैं, तो कभी कभार तो आपको उसके डायमेंशंस का ही नहीं पता होता। तो जितनी एक्सप्लेनेशन आपको एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट के बारे में देनी होती है, मुझे लगता है कि उससे 10x ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा आपने ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के हवाले से वो एक्सप्लेनेशन देनी होती है। प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, आपकी रिटर्न पॉलिसीज़ भी होना चाहिए आपका। बिल्कुल, आपकी रिटर्न पॉलिसीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट को देख के वो वापस भी कर सके। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट वो पसंद ना आ रहा हो उसको और वो फिर भी। शिरानी भाई, इससे पहले हलीमा अपना सवाल ही कॉमर्स का पूछे, आई वुड लाइक टू शिफ्ट द टॉपिक जिस पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो आपका जो प्रिपेयर हाउ वाला एक जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें जहाँ पर एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो प्रिपेयर हाउ क्या प्लेटफॉर्म है और उससे कैसे एक बच्चा जो है घर बैठे ले सकता है? आजकल पेरेंट्स के पास उस ट्यूशन की अकेडमियों के पैसे नहीं कि वो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को भेजें, या चलो अगर भेजते भी हैं तो साइट पे ये भी वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इसके लिए हमारा एक LMS सिस्टम है, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ भी हमारी पार्टनरशिप्स हैं। और ये हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे लोग साइन अप करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट टेस्ट्स को
वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी भी तैयारी करते हैं। बैक मैकेनिज्म क्या है इसका? बैक मैकेनिज्म ये है कि जो पास्ट पेपर्स रखे हुए आपने? पास्ट पेपर्स की तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली पास्ट पेपर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के या तो मिलते नहीं हैं, या अगर मिलते हैं तो वो स्टूडेंट्स को दिखाना या स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना इट्स नॉट अलाउड। तो उस तरह के उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ताकि डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चन का तरीकाकार वही हो लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस वो ना हो। तो ये हमारे डिफरेंट इंजीनियरिंग टेस्ट से रिलेटेड, डिफरेंट मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हमारे इसको फुल लेंथ पेपर्स भी कहते हैं कि मॉक टेस्ट्स होते हैं। उसको आप फॉर एग्जांपल अगर किसी इंटर टेस्ट के 200 MCQs हैं तो आप उसी तरह के 200 MCQs का एक पूरा टेस्ट बच्चे के सामने रखें। तो उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स नॉट ओनली बिकॉज के फाइनेंशियल वजह से जो है वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, सेफ्टी रीजंस हैं, उसके अलावा बच्चों को एक सिटी से दूसरे सिटी भेजने का एक मेन रीज़न है, क्वालिटी का बहुत बड़ा मेन एक रीज़न है कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे छोटे कस्बों में क्वालिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल इश्यूज आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। तो उस वजह से ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि दे कैन प्रिपेयर फ्रॉम एनीवेयर अराउंड। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें इनरोलमेंट कैसे हो सकती है, पहली चीज़ अगर कोई भी इनरोल करना चाहे, और सेकेंडली मुझे ये बताएं कि जो भी बच्चे इसमें इनरोल हो जाते हैं क्या उनको पहले थोड़ी सी क्लासेस दी जाती हैं, या उनको जो है वो ये बुक्स दी जाती हैं कि ये रेफरेंस बुक्स हैं, इनमें से आप पहले तैयारी करें फिर आपका पेपर जो है वो लिया जाएगा उसी MCQs की तर्ज पे? तो क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें आप गाइड करते हैं? देखिए, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जहाँ पे बच्चों को पहले से ही आइडिया होता है कि हम किस तरह से काम करते हैं, हम कब से काम कर रहे हैं, हमने किन बच्चों के साथ काम किया हुआ है। तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करते हैं, जिस तरह नॉर्मली एक अकाउंट बनता है टिकटॉक का या फेसबुक का या किसी भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनता है। अकाउंट के बाद आपके सामने फ़ौरन डिफरेंट टैब्स आ जाते हैं कि आप किसी टॉपिक को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, या किसी टॉपिक के ऊपर आप MCQs देखना चाह रहे हैं, या एक यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लेज्ड फुल लेंथ पेपर आप तैयार करना चाह रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो ये हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर बच्चे की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिफरेंट टैब्स करते हैं। अच्छा, हम वापस आएंगे तो हम फोर्सेस के हवाले से पूछेंगे। जो आप फोर्सेस में आप अपनी भर्ती के लिए जो टेस्ट देते हैं, अक्सर 7th क्लास के बाद आप देते हैं, कैडेट कॉलेजेस के लिए देते हैं, उसके लिए अक्सर आपने देखा एकेडमीज भरी होती हैं, क्योंकि वो टेस्ट होता है जिसमें आपको एग्जैक्टली कभी भी नहीं पता होता क्या आएगा, लेकिन उसके पैटर्न पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं जिसपे आप सीख सकते हैं। IQ टेस्ट होते हैं वो, उसके बारे में आपसे पूछूंगा। मैं वही लिख रहा था सवाल ताकि मेरे जहन से ना निकल जाए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पूछेंगे। बहुत सारी माएँ जो बाप हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे फौज में जाएँ, या उनके बच्चे एयरफोर्स में जाएँ, या उनके बच्चे नेवी में जाएँ, तो उसके टेस्ट के लिए कैसे ये हेल्प करते हैं कि मत जाएगा। देखते रहिए कौरसुम। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपेयर हाउ के हवाले से, और हुमायूं ने जो सवाल पूछा था वो आर्मी के टेस्ट के हवाले से था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 7th 8th 9th इस तरह की ग्रेड्स में ही आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से तैयारी करें। ज़ाहिर है फिज़िकल टेस्ट की तो उनको तैयारी नहीं कराई जा सकती, और ना ही कम्प्लीटली जो रिटन टेस्ट है उसकी तैयारी कराई जा सकती है, बट एक आइडिया जो है वो दिया जा सकता है कि ये चीज़ें होंगी, ये ऑब्स्टिकल्स होंगे जिनसे गुजर के आपको जो है ये टेस्ट रिटन पास करना है। वो तैयारी आप किस तरह से कराते हैं और किन किन ग्रेड्स में कराते हैं? अच्छा, जो 7th 8th 9th के जो टेस्ट्स होते हैं उसकी डेफिनेटली हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयारी का मटेरियल नहीं पड़ा हुआ होता, क्योंकि डेफिनेटली फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स हो जाते हैं जो कि आपके मास्टर लेवल में भी काम आते हैं, विद इन बैचलर्स भी काम आ सकते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स के 5th क्लास के भी पेपर्स होते हैं, तो वो हम तैयारी नहीं करवाते, लेकिन ये कि हमारे डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, डिफरेंट
यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें पूरा पैटर्न या पूरा तरीकाकार हम गाइड के कराते लिए कोई हैं। स्पेसिफाइड नहीं है। फोर्सेस के लिए एग्जैक्टली जो 7th 8th 9th कॉलेज के लिए टेस्ट होते हैं। नहीं, वो वाले नहीं है, लेकिन हमारे फॉर एग्जांपल आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करा बट दैट कैन बी अ सजेशन फॉर यू। हमारी तरफ से सजेशन है कि आप ये बिल्कुल। डालें, वो बहुत बड़ा लॉट एक आपको कोर्स का मिलेगा। जो 7th क्लास के बाद कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करते हैं या फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इट विल बी अ बिग लॉट फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टेस्ट्स को हम ऐड करें। फ़िलहाल फोर्सेस से रिलेटेड फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, हम उनकी प्रिपरेटरी टेस्ट्स हैं हमारे पास। डिफरेंट जो मेडिकल टेस्ट्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो फोर्सेस से एफिलिएटेड अच्छा, हैं, लेकिन उनकी इसमें है। एक और चीज़ भी है खुर्शीद साहब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैचलर्स में जब अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें होती हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हॉपिंग कर रहे होते हैं वो। उस वक्त उनको क्लियर पिक्चर नहीं होता कि हमने किस डिपार्टमेंट में, किस फील्ड के अंदर जो है वो जाना है। वो कहते हैं हाँ, इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक भी कर ये सकते वो हैं, स्टूडेंट्स हम हैं जब सिविल वो भी कर मेडिकल सकते से हैं। हार मान लेते हैं तो फिर वो 3-4 ऑप्शंस करते हैं, कहते हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी देख हाँ, लेते हैं, ये भी देख बहुत लेते हैं। सारी इस तरह की चीजें होती हैं। वो कहते हैं सिविल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये भी कर सकते हैं, मतलब इसको भी देख सकते हैं। क्या उनके लिए आपके प्लेटफॉर्म पे कोई इस तरह की गाइडेंस भी है कि आप उनको ये गाइड करें कि जी ये फील्ड जो है वो बेहतर है, ये फील्ड जो है वो इस तरह से है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, या हो सकता है कि आपको जाके आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत मुश्किल पढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो जॉब्स हैं वो आपको नहीं मिलती उसके मैकेनिकल, बाद। इलेक्ट्रिकल और फिर आपको बड़ा मसला हो जाता है, इतनी मुश्किल पढ़ाई पढ़ने के बावजूद आपको जब जॉब नहीं मिलती तो ऑब्वियसली घर वालों का भी दिल टूटता है, बंदे का अपना भी होता है। तो उसमें भी आप गाइडेंस देते हैं उनको? देखिए, हमारे पास क्वेरीज तो बहुत डिफरेंट तरह की क्वेरीज आती हैं कि इस फील्ड का स्कोप क्या है, इस फील्ड के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इस फील्ड में मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने पड़ रहे हैं। तो हम पर्सनल कैपेसिटी में बहुत बच्चों के साथ पर्सनल कैपेसिटी में इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट वीडियोस भी हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर कि क्या क्या आपके पास उन फील्ड्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लेकिन ये कि ये इतना डिफ़िकल्ट पाथवे है कि इसमें हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर बच्चे को आपने डिफरेंट तरह से टैकल करना है। अब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों में किसी आइडियल को की बेसिस के ऊपर एक फील्ड चूज़ किया होता है कि फ़लाना इंजीनियर है, फ़लाना डॉक्टर है, तो आपने यही बनना है। लेकिन ये कि बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो कभी कभार या उसके अकॉर्डिंग नहीं होती या बच्चे के इंटरेस्ट नहीं होते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम पर्सनल कैपेसिटी में चाहे वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो तो बच्चे के साथ पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेशन हो। करें। हमें कॉलर भी लेते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ लुबना जी हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना जी, फ्रॉम मियाँवाली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया शो के लिए। कहिए क्या कहेंगी, और आप बताइए क्या चीज़ स्पाइस। आप शादीशुदा है कि नहीं ये बताएं? नहीं है शादीशुदा? आप नहीं है शादीशुदा या हैं? नहीं हूँ। अच्छा, नहीं। मंगनी शुदा है? नहीं। दुआए खैर शुदा? बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ शुदा नहीं, कोई शुदा नहीं है आप अपना मुझे पता है क्या सवाल पूछना चाहेंगी शिरानी साहब से? पढ़ाई करें, आप तालीम हासिल करें, आगे जाएं ज़िंदगी में। हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। आपको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू शो की तारीफ़ करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बच जाएगा। देखते रहिए कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप भी बोल रहे हैं कुछ? आप बोलने देखिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब और हलीमा जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद हैं और ऐसे ही बैठे रहे जो फिंगर ऑन द लिप्स। हलीमा मुझे मैंने कहा बहुत बहुत अरसे बाद बोलने का मौका मिलता है बोलने का, फिर वो किसी को बोलने नहीं देता, तो मैंने कहा आप पूरा कर लो कर लो, आज आप कोटा पूरा करो। नहीं इंटरप्शन नहीं कर रही। हाँ मैं आपकी और उनके बीच में नहीं आऊंगी। मैंने एक आधा कोई सवाल मेरे ख्याल से जब से शो शुरू हुआ करने की कोशिश की है, वो भी उसमें बीच में लुक में डाले इनपुट दिया ले ले यार, ले ले। कोई मसला नहीं अच्छा, है। मैंने आप आपकी जो दिल खोल के बोलो। हाउ टू प्रिपेयर में एक सवाल मैंने पूछा जो मैं लिख भी रहा था, इसमें क्या कोई टीचर असिस्टेंट की ऑप्शन मौजूद है? जैसे फॉर इंस्टेंस कोई सवाल है मैथमेटिकल है, वो सवाल किया उसका गलत हो गया, अब उसे समझ नहीं आ रहा, उस गलती के बारे में वो किसी से पूछना चाहता है कि फिर सॉल्व कैसे होगा, तो उस गाइड के लिए क्या कोई चैटबॉट है उसमें? नहीं, हमारा फिलहाल चैट बोट नहीं है, अच्छे मशवरे दे रहा हूं मैं लेकिन हमारा एआई के ऊपर काफ़ी हमारी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं कि हम एआई के थ्रू किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एआई के ऊपर काम चल रहा है कि हम एआई को इंटीग्रेट कर लें और डेफिनेटली लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा और बड़ा लोगों को जो है वो हेल्प मिल जाएगी बच्चों को कि हमारा जो सवाल गलत हुआ है वो क्यों है। साहर है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू। मैं तो डर गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। आप कहाँ गायब हो जाते हैं? हर दिन छुट्टी मनाते हैं, क्या हो गया आपको? या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। बिल्कुल बिल्कुल मदद की बहुत सख्त जरूरत है, मांगे अल्लाह से मदद। सहर, मुझे एक बात बताएं कि जो मियाँ बीवी के बीच में स्पाइस ख़त्म हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कुछ सालों बाद, एक वो जो वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, किसको क्या करना चाहिए कि वो बरकरार रहे? एक्चुअली में क्या कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट तो शुरू ही तब होती है। यार जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इनकी पता, मेरा तो शुरू होता है। नहीं पर मुझे हमारे मियाँ तो कहते हैं कि ये बच्चे जवान हो गए, तो अब हम भी जवान हो गए हैं और हम वाकई जवान हो गए हैं, सचमुच। तो अच्छा, मैं अक्सर देखे मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो पता नहीं तुम देखते हो तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, तो मैं अब जैसे सिग्नल पे खड़ा हुआ तो मैं किसी मियाँ बीवी को साथ में देखूंगा, मियाँ उधर देख रहा, खड़े होने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में भी आप ये हरकतें कर रहे होते हो, ठीक है? क्योंकि हमारे चलती गाड़ी में गाड़ी चलाने के अलावा सब काम कर रहा होता है, इधर उधर देखा देखी, कोई फुटपाथ पे चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, कोई कहीं बैठा है, डिस्कस भी कर रहा होता हूँ। हम लोग गाड़ी में भी लड़ भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, घर के किस्से भी चल रहे होते हैं। सहर, मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूँ। मैंने हमेशा दो सिचुएशन देखी है। जब भी थोड़ी सी ज्यादा उम्र के मियाँ बीवी होते हैं, वो या तो बीवी उधर बैठ के देख रही होती है बाहर शीशा, मियाँ गाड़ी चला रहा होता है इतनी सड़ी हुई सी शक्ल बना के, या बीवी बोल रही होती है और मियाँ सिर्फ गाड़ी चला रहा होता है, कर रही होती है ये कर रही होती है। तो मैंने कहा जिंदगी कितनी अजीब हो जाती है। तो आप मुझे पता कहेंगे बेटा आगे चलो पता चलेगा। हम तो हंसते रहते हैं, गाड़ी में भी हंसते रहते हैं और घर में भी हंसते रहते हैं और मजा करते हैं। तो आपने कहीं इलाज कराया फिर अपना? ये भी नॉर्मल नहीं है। ये वैसे जो आपने बात की है वो भी नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल है, जो आप करते हो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप टॉकेटिव हो वो नहीं है, वरना बाकी यही होता है कि खवातीन टॉकेटिव होती हैं और मर्द जो है वो बस सुनने का काम होता है। शी इज अ वेरी गुड लिसनर। यस, शी इज अ वेरी गुड लिसनर। और हुमायूं जी, मैंने आपके लिए हलीमा जी एक छोटी सी पोएट्री डाली है। खुदा ने यूं नवाजा तेरी दोस्ती से मुझको, वाह जी वाह, खुदा ने यूं नवाजा तेरी दोस्ती से मुझको, खुदा का शुक्र भी है और खुद पे नाज भी है। यूं तो दुनिया में दोस्त हैं बहुत से, यूं तो दुनिया में दोस्त हैं बहुत से, मगर तू सबसे प्यारा भी है और खास भी है। अल्लाह निगहबान। ऑफ कोर्स, ये सच्चाई पे मबनी जो शायरी थी, आपने शायरी, लेकिन मैंने देखा है किसी को बहुत मसला हो, उसने अपने मुंह पे हाथ रखा है, और ये मैं उससे बाद में हिसाब लूंगा इंशाल्लाह, जिसको ये जो मसले मेरी खूबसूरतियों से हो रहे। कोई हाउ टू प्रिपेयर में जेलसी का फैक्टर है कि लोग जेलस होते हैं मुझसे, जल जुल जाते, इनके लिए क्या करना चाहिए? कोई तरीका, कोई टोटका? मूविंग ऑन टू हलीमा स्पेशल। हलीमा, अब आप पूछिए। जी बिल्कुल, मैं पूछने लगी थी कि जो आपकी ये वेबसाइट है या जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाहते होंगे, क्या कोई लिमिट होती है
कि जिस तरह जो फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं उनके अंदर एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक वक्त में नहीं आ सकते, इससे ज़्यादा बच्चों को हम एक वक्त में इनरोल नहीं करेंगे। लेकिन क्या उसके अंदर भी कोई लिमिट है कि इस मेडिकल के अंदर हमने इतने बच्चों को इनरोल करना है, उनके टेस्ट की तैयारी करानी है, उनको हमने गाइडेंस देनी है, उनकी क्वेरीज का जवाब देना है, इंजीनियरिंग में इतने करने या नहीं? जितने मर्जी चाहे बच्चे जो हैं वो इसके अंदर, मेरे ख्याल से सैंपल पेपर्स हैं तो they'll just go and एग्जैक्टली क्योंकि हमारा कोई इस तरह वीडियो क्लासेस नहीं है, हमारे ऑनलाइन इस तरह इंटरेक्शन नहीं हो रही होती बच्चों के साथ कि जो टू वे इंटरेक्शन हो। हमारे पेपर्स हैं, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिसको वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वन साइडेड इंटरेक्शन है बच्चों की तरफ से, और उसके अलावा हमारी तरफ से वो चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। उन चीज़ों के ऊपर अगर कोई बग्स आ रहे होते हैं तो वो हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चे आ सकते हैं, जितने बच्चे आपका वो स्लो नहीं होता, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्लो नहीं होता एज मच एज पीपल, उसका आपने मैकेनिज्म पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। अच्छा, अब कमिंग टू ओ लेवल, ए लेवल एग्जाम्स, ये वो वाले एग्जाम्स है, हलीमा ने मुझे साहब से मिलवाया था, हमें उनसे पता चला और अब भी पता चल गया कि हैवी अमाउंट्स ऑफ ट्यूशंस आपको देनी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा कि एक एक सब्जेक्ट के अलग पैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये। ओ लेवल, ए लेवल के एग्जाम्स की क्या तैयारी भी वहाँ पर हो सकती है? और दूसरी बात, एक और इसके साथ एडिशन सवाल है, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी पेपर्स, जितने भी वो हैं, क्या उनके पीछे बैक एंड में मार्किंग स्कीम्स भी आपके पास मौजूद हैं कि अगर इस सवाल का जवाब है तो उसके एक जस्टिफिकेशन भी हो, उसको सॉल्व भी करके दिया हो? नहीं, अभी सिर्फ अगर ए ऑप्शन है तो वो ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ए ओ लेवल्स में तो एक तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू। हमारा जो मेन फोकस है वो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर है जो कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तरफ लेकर जाते हैं। स्पेसिफिकली फॉर द ब्रिज बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या जो भी फॉर एग्जांपल बेसिक मैथमेटिक्स हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स, अच्छा, इनके ऊपर हमारा मेन फोकस है, जिसकी आप तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे वो ए ओ लेवल्स के लिए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक हो गया, हम एक ब्रेक आपने लेते हैं। क्लिकनिक्स के बारे में हम आके वापस पूछेंगे। आप क्लिकनिक्स इज द राइट वर्ड इफ आई एम नॉट राइट? जी बिल्कुल। क्लिकनिक्स देखते वो उससे क्या है? पहले एआई से रिलेटेड मैंने एक सवाल करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है मुझे बहुत ज़्यादा ताने दे रहे हैं कि आप भी छुट्टियां करती हैं, तो मैं जब छुट्टियां करती हूँ वो अनाउंस्ड होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप बगैर मुझे बताए इन्फॉर्म किए करते हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ हुमायूं से। अच्छा खैर, जो मेरा सवाल था एआई से रिलेटेड, वो ये था कि बहुत सारे लोग कहेंगे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में सुन के कि अगर एआई को सही प्रॉम्प्ट दी जाए तो वो भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल, है ना? कि आप उसे कहें कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट की तैयारी कर लूँ, आप मुझे एक टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करके दे दें 100 सवालों का या 200 सवालों का, और मैं उसमें अपनी कैलकुलेशन जो है वो करके फिर मुझे पता लगेगा कि मैं कितने हद तक मेरी तैयारी हो चुकी है, कितने हद तक नहीं। तो एआई ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह डिफरेंट है एआई से, या एआई की हेल्प से वो और ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें लोग भी काम कर रहे हैं और एआई भी उसके अंदर शामिल है, तो वो उससे बेहतर है? देखिए, एआई का जितना भी काम होता है वो ह्यूमन के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन से वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट आंसर दे रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच को देख लें, आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का तरीक़ाकार देख लें, उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, अगर आप एआई से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मांगेंगे उतनी ही क्वालिटी कम हो रही होती है, क्योंकि एआई जिस तरीके से काम कर रहा होता है वो टोकन्स की बेसिस पे काम कर रहा होता है कि एक आंसर में आपके इतने टोकन्स मैक्सिमम लगने चाहिए। तो वो टोकन्स जो है, अगर आप जितना लंबा आंसर मांगेंगे उतनी उस आंसर की जो क्वालिटी होती है वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। तो अगर आप 10 सवाल मांगते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी होती है, अगर आप 20 मांगते हैं तो वो उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली डिफरेंट जो इंडी टेस्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस 200 तक चले जाते हैं। तो एक तो 200 क्वेश्चंस हम एक साथ देते हैं, उसके अलावा डेफिनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन, जो भी एरर्स होते हैं जो एआई से हो रहे होते हैं,
ह्यूमन इंटरवेंशन से वो मिटिगेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में खुद या तो स्टूडेंट हैं या वहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, तो उनका डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, उनकी टोटल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्होंने खुद उस टेस्ट में हिस्सा लिया होता है, Absolutely. खुद उन्हीं टेस्ट से हो के उन यूनिवर्सिटीज़ में गए होते हैं। तो डेफिनेटली AI इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन जब तक एक ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो स्पेसिफिकली एजुकेशन में, वो उस तरह तो बहुत सारी प्रोग्रेस नहीं कर चीज़ें सकता। उस तरह से। क्लिनिक्स के बारे में हम आपसे पूछेंगे। क्लिनिक्स है उसका नाम, इतना टंग ट्विस्टिंग है। जल्दी से एक ब्रीफ नोट दे ताकि हम किचन में जा सके, ये है क्या, बल्कि साथ साथ बताएंगे और साथ साथ किचन में भी चलते जी, हैं, जरूर, produce से जरूर। साथ साथ बताएं क्या है इसका। आज है क्लिनिक्स क्या है और कैसे, हाउ डज इट वर्क, ये ज़रा बताइएगा। आइए सर, आइए। अच्छा, क्लिनिक्स में हम मेनली कोशिश करते हैं डिफरेंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, फोकसिंग ऑन US बेस्ड क्लाइंट्स, हमारे मार्केटिंग ग्रोथ के पूरे प्लान्स देते हैं उनको। उसके अलावा उनका जितना भी मार्केटिंग कंटेंट होता है वो हम ही मैनेज कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन डिजिटल एंड टेक्निकल मार्केटिंग। उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्विसेज हम देते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं उनको ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो AI जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, AI किस तरीके से मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है, ये सारे सर्विसेज हम इस बिल्कुल part of बिल्कुल Clicknix ठीक हो दे गया रहे है। होते हैं। अब हम आप रेसिपी एलोवेरा की तरफ use आ करें। जाते हैं। ये एलोवेरा ज़ैनब? बेकॉन छोड़ के, नायलॉन छोड़ के। जी जी जी। अच्छा हाँ आप जी, use रेसिपी करें में इसके आप अंदर चिकन कौन- नगेट्स की बता दूं। उसके लिए जो मैंने मैरिनेशन बनाई है, पहले चिकन बोनलेस लिया है मैंने 1 किलो, और इसको चॉपर में डाल के उसके बाद सारी सॉसेज आपने डालनी है, चॉप कर लें चिकन को। और हॉट सॉस 1/4 कप इसमें डालें, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसको मैरिनेट कर लें 1 घंटे के लिए। और बैटर इसका बनाना है जिसमें मैदा 1 कप जाएगा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडे 2 अदद, चिकन जो है वो इसके अंदर आपने डिप करके फिर शेप दे के फिर आप फ्रीज़ कर लें। और उसके बाद आपने जो है ये काम करना है कि आपने बैटर में डिप करना है और डीप फ्राई कर लेना। ठीक है। बैटर कहते हैं। बैटर। बैटर कहते हैं। बैटर होता है पेस्ट, पेस्ट। पेस्ट को बैटर कहते हैं। अच्छा ज़ैनब, आपने कहा कि जो हॉट सॉस भी डालनी है और लाल मिर्च पाउडर भी ज़्यादा नहीं, तो नहीं हो नहीं जाएगा? मिर्च नहीं अच्छा, होगा। फिर हॉट सॉस एक- खट्टा खट्टी एक खास जगह से आप लेते हैं और अगर आप आम जगह से लेते हैं, एक जगह है जैसे नगेट्स बड़े मशहूर है, उन्होंने शुरू किए, तो वो आपको बड़े क्रिस्पी से लगते हैं। अगर आप कहीं बाहर से ले तो अंदर से आप खोलते हैं तो मोटा होता है और अंदर से कच्चा होता है। वो कच्चा क्यों रह जाता है? बिकॉज ऑफ द साइज? नहीं, साइज का मसला नहीं होता। वो आपको एक आटा आटा फीलिंग आती है। आपके जो चूल्हे का होता है ना टेम्परेचर, वो बहुत मैटर करता है कि क्योंकि बाहर वाले जो चीज़ होती है ना वो बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि अंडे होते हैं, मैदा होता है, आपने उसका टेम्परेचर बहुत लो रखना है ताकि वो नीचे अंदर तक उसका तेल गर्म हो जाए और पके। और फिर उसके मैं आपको एक सस्ती सी चीज़ बताऊँ, कल आप हमारे लिए बना सकती हैं, मतलब बड़ी अच्छी ममतो या डम्पलिंग्स आप बना सकती हैं। मैं बना सकती हूँ। कल बना सकते, कल हम डम्पलिंग्स खाते हैं, ठीक है। मैं ये कोशिश कर लूँगा, हमारे मेरे घर में भी है डम्पलिंग्स का जो स्टीमर है, मैं अगर कहती तो मैं मिला देता हूँ, ठीक है। चले, मैं कल वो ले आऊँगा। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जल्द। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े डाउन टू अर्थ इंसान हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग अ ग्रेट होस्ट। ज़ैनब, थैंक यू फॉर द फूड। आप लोगों से मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको यही कहेंगे, आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।